वो कभी लौट करके नहीं आया। बड़े भाव से महाराज इधर परीक्षित जी ने राजपाट को संभाला, धीरे धीरे समय बीता। एक दिन जंगल में गए मुकुट धारण करके, और वहां जंगल में जाकर के पहुंच करके धर्मे पदे के चरण भिक्षायामुपलभ्य गाम प्रच्छति समाश्रुवदना व्यवस्था च मातरौ। एक गऊ और एक बैल को देखा, और बैल का केवल एक पैर, और एक काले से पुरुष को देखा जो उनको मार रहा था, पीट रहा था। राजा को क्रोध आया, राजा ने तलवार निकाली, और तलवार निकाल करके कहने लगी, कौन है तू दुष्ट जो इन गाय और इस बैल को मार रहा है? फिर राजा ने उस गाय और बैल से पूछा, तुम कौन हो? गाय कहने लगी, मैं पृथ्वी, और बैल कहने लगा, मैं धर्म के रूप में हूं। और महाराज ये हाल कैसे हुआ? बोले, जब से कलयुग आया है इसने हमारा ये हाल कर दिया है। कोई धर्म नहीं चाहता, कोई दान नहीं चाहता, कोई पुण्य नहीं चाहता, कोई पृथ्वी नहीं चाहता। गौओं की हत्या होने लगी है, और महाराज अपने लिए जाने कितनी हत्याएं लोग करते हैं, मांस भक्षण करते हैं। ऐसा संसार में हाल हो गया। इसलिए महाराज कलयुग ने शरण पकड़ ली राजा परीक्षित की। बोले, तू एक काम कर, अब तू शरणागत हो गया, मैं तुझे मार तो सकता नहीं, इसलिए तू चला जा। बोले, महाराज जाऊंगा कहां? ये तो समय ही मेरा है। बोले, तो एक काम कर, मैं 4 स्थान देता हूं, वहां पर रह लेना। बोले, हाँ महाराज, कोई स्थान दे दो, वहां पर मेरा वास हो जाएगा। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्यानामि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियं सूना यत्र धर्म चतुर्विध। बोले, तुम्हें 4 स्थान देता हूं। बोले, द्यूतम जुआ, झूठ, इसमें तुम्हारा वास होगा। पानम मदरालय, जहां पर मदरा पी जाती हो, पिलाई जाती हो, वहां पर तुम्हारा वास होगा। स्त्रियम वैशाल्य, जहां स्त्री गमन होता हो, वहां पर तुम्हारा वास होगा। और महाराज सुना, अधर्म में तुम्हारा वास होगा। इन स्थानों पर तुम्हारा वास होगा। बोले, महाराज इन स्थानों पर तो मैं कब से रहता आ रहा हूं। बोले, जो झूठ बोलता है, जो जुआ खेलता है, उसका घर बर्बाद कर देता हूं। बोले, जो मदिरा का पान कर देता है वो यहां भी दुखी रहता है, फिर नरक में भी उसको कर्म भोगने पड़ते हैं, उसका भी घर बर्बाद हो जाता है। बोले, जो वैश्यागामी होता है उसका भी घर बर्बाद कर देता हूं, और जो अधर्म से चलता है उसका भी घर बर्बाद कर देता हूं। बोले, 4 स्थानों पे तो मैं रहता आया हूं, कोई और स्थान भी दे दो। बोले, कलयुग में एक स्थान और देते हैं। बोले, कौन सा? बोले, अधर्म के द्वारा कमाया गया सोना और धन। पहले राक्षस आए थे, वे मारते थे, पीटते थे, छीन करके ले जाते थे, लेकिन आज इंसान रूपी राक्षस घूमते हैं। कोई फोन छीन के ले जाता है, कोई चैन काट के ले जाता है, कोई पर्स छीन के ले जाता है, कोई दुकान में से चोरी करके ले जाता है, कोई बंदूक दिखा करके लूट करके ले जाता है। ये जो अधर्म हो रहा है ये कलयुग के प्रभाव है। और जो राक्षस थे ना, जब तो राक्षस काले पीले हुआ करते थे, अब तो इंसान जैसे दिखते हैं, और वह राक्षसों वाले कर्म करते हैं। तो महाराज जो अधर्म के द्वारा उस सोने को लेता है, इसलिए कभी चोरी का सामान खरीदना नहीं चाहिए। बोले, सस्ता मिल जाता है इसलिए खरीद लेते हैं। बोले, तुम खरीदते हो इसलिए तो चोरी होती है। अगर चोरी का सामान बिकना बंद हो जाए तो चोरी अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन हम लोग लालची हैं ना, अरे 2 पैसे सस्ता मिल रहा है खरीद लो। लालच के चक्कर में तो महाराज साड़ा बेरा गर्ग हुआ पड़ा है ना।
फ्री के चक्कर में सब लगे। और महाराज कहते हैं लालच बुरी बला है। कलयुग में महाराज कहते हैं उस दिन राजा ने उस मुकुट को पहन रखा था जरासंध को, जिसको छल से चीत करके लाए थे, क्योंकि भगवान ने इशारा करा, भीम ने चीरा और उसको मार दिया। अधर्म के कारण जो मुकुट आया उसको आज राजा परीक्षित ने पहना हुआ है। कलयुग महाराज उसकी बुद्धि में ही बैठ गया। गया जाकर के महाराज मार्ग में श्रमिक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और वहां आश्रम पर जाकर के जब राजा ने आवाज लगाई, महाराज मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, लेकिन उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि ऋषि जो होते अपनी साधना में बैठे थे, और जब साधना में कोई बैठा हो तो मतमस्त हो जाता है, फिर उसे नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। तो महाराज ऐसी स्थिति को देख करके राजा को क्रोध आया। क्रोध क्यों आया? क्योंकि मुकुट में कलयुग का वास हो चुका है।